हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम तेरणा नर्सिंग कॉलेज जो है ना, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मुंबई के अंदर आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो उसका 2024-25 के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर था और आपको 2025 के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ गर्ल्स को यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी फ़ीस आपको पे करनी होती है, किस कैटेगरी के बच्चों को क्या फ़ीस होती है, उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको अदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर के बीएससी नर्सिंग कॉलेज की कैटेगरी के हिसाब से फीस, कट ऑफ सीट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर हमने बहुत सारे कॉलेज की 2025 के लिए अपलोड करके रखी है, तो वहाँ से आप आराम से फ्री में एकदम ईजिली देख सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है जो कि आपको हर साल 1500 रुपीज़ पे करना होता है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, आप ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओपन कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी में आते हो। चाहे आप यहाँ पर आईक्यू कोटा की तरफ से जाओगे, सीधा स्पॉट में जाके एडमिशन करोगे, या फिर आप गवर्नमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करोगे, आपको ये फीस पे करनी होती है। हर एक बच्चे को पे करना कंपलसरी होता है और आपको ये वहाँ पर कैश देनी पड़ेगी, ऑफलाइन पे करनी होती है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीस होता है आपका ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपको हर साल देनी पड़ती है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। तो आपको यहाँ पर 2023 के अंदर 69,370 रुपीज़ था। लास्ट ईयर की बात करें तो 77,477 आपको नज़र आ जाएगा। और इस साल लेके चलोगे तो आपको यहाँ पर 82,000 के आसपास या फिर 85,000 के आसपास 2025-26 के लिए आपको ये फीस देखने को मिल जाएगा। देखो, अभी ट्यूशन फीस होता है ना, सब कैटेगरी के लिए सेम नहीं होता है। इन्होंने यहाँ पर जस्ट ओपन कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का मेंशन किया है। अभी जनरल कैटेगरी के अंदर कौन से बच्चे आ जाएंगे जिनके पास कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल ही है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो सभी बच्चे क्या आ जाएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद जो फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी वाले बच्चे हैं या फिर ओबीसी वाले बच्चे हैं जिनका की इनकम बहुत ज़्यादा है, रूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, वो बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी का ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, जो कि लगभग 77,477 आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखो, एक डेवलपमेंट फीस होता है। डेवलपमेंट फीस भी कैटेगरी के हिसाब से अलग होता है। तो लगभग यहाँ पर बात करें तो 8,523 आपको डेवलपमेंट फीस भी इस कॉलेज के लिए पे करनी होती है। देखो, अभी मैं आपको ट्यूशन फीस को थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 77,477 रुपीज़ जो फीस है ना ट्यूशन वाला, और डेवलपमेंट फीस आपको देखने को मिल जाएगा 8,523 रुपीज़। तो ये दोनों फीस जो है ना, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो है ना उनको 100% पे करनी होती है। या फिर अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, एससी एसटी को छोड़ के, और आपका इनकम ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर 100% ये जितना भी फीस नज़र आ रहा है ना, पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर सेकंड बात करें कि आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के थ्रू काउंसलिंग करोगे, ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू, या फिर आप यहाँ पर ईबीसी के थ्रू जाते हो, तो ईडब्ल्यूएस ईबीसी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर जो ट्यूशन फीस होती है वो हाफ ही पे करनी होती है, 50% ही आपको देनी पड़ेगी। बाकी आधी आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू आपको रिटर्न कर देगा, या फिर गवर्नमेंट खुद यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट फीस आ जाती है, वो भी आपको यहाँ पर आधी 50% ही देनी पड़ेगी, यानी कि 8,523 में से आधा ही फीस देना है ईडब्ल्यूएस ईबीसी वाले बच्चों को, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो। और जो आपका 77,477 है ना, उसमें से भी आधा ही आपको देना है। ये हुआ मेल बच्चों के लिए, जो कि ईडब्ल्यूएस ईबीसी के मेल स्टूडेंट है उनके लिए। अगर यहाँ पर कोई फीमेल स्टूडेंट बन जाता है जो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू काउंसलिंग करेगा, तो उसको ये ट्यूशन फीस 0 होती है। आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस डेवलपमेंट फीस यहाँ पर 100% पे करनी होती है। ये होगा आपका ईडब्ल्यूएस ईबीसी गर्ल्स के लिए। तो ये है गर्ल स्टूडेंट के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो अदर कैटेगरी है उनकी बात करें, जो कि आपको ओबीसी कैटेगरी नज़र आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, कोई मेल स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी का, तो इसको जो डेवलपमेंट फीस होता है ना वो 100% पे करना होता है, और जो ट्यूशन फीस होता है ना वो आपको 50% पे करना होता है। आधा आपका गवर्नमेंट पे करेगा, आधा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर कोई फीमेल स्टूडेंट है जो कि ओबीसी कैटेगरी की है और उसका इनकम अगर लेस दैन 8 लाख है, या फिर जो भी रूल आ जाएगा उसके हिसाब से है, उसके अंदर आ जाता है, तो देन आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है ना 0% पे करनी पड़ेगी। तो आपको जस्ट यहाँ पर डेवलपमेंट फीस 100% पे करनी पड़ेगी, और 8,523 एक साल का फीस होगा। तो 8 × 4 कर लीजिएगा, उसमें आपका डिग्री 100% यहाँ से कंप्लीट
हो जाएगा। हॉस्टल एंड मेस कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस कॉलेज का मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास आपको हॉस्टल एंड मेस देखने को मिल जाएगा। देखो ओबीसी कैटेगरी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगर हम बात करें अदर रिजर्व कैटेगरी, जो कि अपनी फीजे कैटेगरी आ जाएगी, एनटी बी वाला हो गया, उसके बाद आपका एनटी सी में आ जाएगा और एनटी डी वाला होगा। इन कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पर तो इनको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेम फीस होता है, क्योंकि इनका गर्ल्स के लिए भी फ्री एजुकेशन है और बॉयज़ के लिए भी फीस सेम ही होता है जब से इनको रिजर्वेशन मिला है तब से। तो देखो अभी इनके लिए अगर बात करें तो इनके लिए डेवलपमेंट फीस 0 होती है। किसी भी बच्चे को ट्यूशन फीस जो है ना यहाँ पर 0 देखने को मिल जाएगी। इनको ट्यूशन फीस 0% होती है, कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे इस कैटेगरी का मेल हो चाहे इस कैटेगरी का फीमेल स्टूडेंट हो, किसी को भी ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको जो डेवलपमेंट फीस होता है ना वो 100% पे करना होता है। तो आपको 100% डेवलपमेंट फीस ही देना है, यानी कि 8523 इंटू 4 कर लीजिएगा। और इस कैटेगरी के जो भी मेल रहेंगे फीमेल रहेंगे उनका डिग्री अपने आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इतने ही फीस के अंदर। इसके बाद और एक कैटेगरी आता है अपना, जो कि एससी एंड एसटी कैटेगरी होती है। देखो एससी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा और एसटी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर आप गर्ल्स हो प्लस बॉयज़ हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होती है। जो ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस होता है ना दोनों आपको 0% पे करनी होती है। आपका 100% फीस यहाँ पर गवर्नमेंट पे करना पड़ेगा। आपको बस एडमिशन फॉर्म का फीस ही देना होता है। तो 1500 इंटू 4 कर लीजिएगा, उसके अंदर आपका डिग्री इस कॉलेज के अंदर से बीएससी नर्सिंग का 100% कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल मेस का फीस अलग होता है, या फिर अगर आप वहाँ पर रूम लेके स्टे करते हो तो फीस आपको अलग पे करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो कैटेगरी के हिसाब से जो भी फीस स्ट्रक्चर था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया और आपका डाउट यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस को लेके सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पर 100% गर्ल्स फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हो, आपको यहाँ पर जस्ट जो है ट्यूशन फीस नहीं पे करनी, डेवलपमेंट फीस ही पे करनी है। लेकिन लास्ट ईयर ये फ्री एजुकेशन लागू हुआ था, उससे पहले भी जो एससी एसटी कैटेगरी थी या फिर जो भी फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी थे ना, तो उसकी गर्ल्स को उससे पहले भी फ्री एजुकेशन अपने आप मिल ही रहा था, बस डेवलपमेंट फीस ही आपको पे करना था। देखो अभी यहाँ पर अदर भी फीस मेंशन किया है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक मनी डिपॉजिट मेंशन किया है जो कि आपको 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जब जो कि 2023 के अंदर था। बस लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए इन्होंने वो 20,000 से लेकर 10,000 तक कम किया था। इसलिए आपको लास्ट ईयर 10,000 डिपॉजिट था, इस साल हो सके तो 10,000 या फिर 20,000 दोनों में से कोई भी अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये डिपॉजिट रिफंड दिया जाएगा, यानी कि फीस आपको जस्ट उनके पास रखना है और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड करा देंगे। अगर आप उनका कुछ लॉस करते हो तो उस कंडीशन में उसका अमाउंट वो माइनस करेंगे और बचा हुआ अमाउंट आपको यहाँ पर सीधा सीधा वो रिफंड कर देंगे। देखो तो टोटल फीस की अगर बात करें लास्ट ईयर तो 97,500 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फीस अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, अभी जनरल कैटेगरी में कौन कौन आता है मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था, तो उन बच्चों को यहाँ पर एक साल का 97,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू जाएगा, ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी कोटा के थ्रू जाएगा, वो अगर फीमेल स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर 10,000 प्लस 8,500, 10,000 प्लस जो भी आपका 8,523 था ना, तो इतना ही फीस आपको देना है एक साल के लिए। जो भी डिपॉजिट आपको फर्स्ट ईयर में देना है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको कोई भी डिपॉजिट का अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जो मैंने कैटेगरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया ना उसी हिसाब से आपको लागू हो जाएगा। अगर मेल स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस आधा देना है ईडब्ल्यू सीबीसी वाले को, और जो पूरा डेवलपमेंट फीस है वो देना पड़ेगा। डिपॉजिट आप एक बार ही दोगे, उसके बाद आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वही बात करें SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो SC ST कैटेगरी का जो बच्चा है ना उसके लिए बस वो एडमिशन फॉर्म का फीस 1,500 देना पड़ेगा और आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा 10,000 का। तो फर्स्ट ईयर में आपको लगभग 11,000 12,000 के आसपास फीस नजर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो ये फीस स्ट्रक्चर था मैंने जो कि डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका वहां पर डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू महाराष्ट्र स्टेट का BSc नर्सिंग का पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर भी हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर या फिर काउंसलिंग का आने वाला नोटिस फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपको काउंसलिंग एंड होने तक किस दिन क्या प्रोसेस करना है उसका पूरा फ्री में गाइड करेंगे।